छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, इसलिए बहुत बड़ी कलह दिखाई दे रही है। क्या है खबर, ये देखिए। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बड़ी बातें कर रहे हैं और इससे बड़ा हंगामा हो गया। अब बताइए, कांग्रेस पार्टी इन्हीं तीन नेताओं के इर्द गिर्द हो चलती है और एक प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज, वो शांत रहते हैं। जो मुखिया हैं वो शांत रहते हैं। चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष हैं, भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री हैं और टीएस सिंहदेव पूर्व डिप्टी सीएम। इन्हीं के इर्द गिर्द सियासत चल रही है और सियासत इसलिए बताना जरूरी है, राजनीतिक हंगामा कहिए इसे, क्योंकि बात दिल्ली तक पहुंच गई है और अब बीजेपी चुटकी ले रही। आखिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? अभी से 4 साल बचे हैं, अभी से ये चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेताओं ने ही ये सवाल बहुत बड़ा कर दिया है। खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अब इसका जवाब ढूंढ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब मुख्यमंत्री पद को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बीच खींचतान होती रही और चरणदास देखते रहे। अब सरकार तो चली गई, लेकिन इन दोनों नेताओं के नाम पर पार्टी में फिर से घमासान मच गया है। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री पद को लेकर नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री तो है ही नहीं, बल्कि पार्टी के नेतृत्व को लेकर तनातनी शुरू हो गई है और हंगामा मच गया है छत्तीसगढ़ कांग्रेस में। पूरा मामला जानना चाहते हैं, विस्तार से समझना चाहते हैं, तो चलिए पूरा विश्लेषण कर देता हूं, पूरी खबर आपको समझा देता हूं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बहुत हंगामा हो रहा, खूब बवाल मचा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कल अंबिकापुर में एक बयान दिया था, जिसमें महंत जी ने टीएस बाबा के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही थी। लेकिन इस पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल नाराज नजर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान पर भूपेश बघेल ने सवाल उठा दिया है। क्या कह रहे हैं दोनों नेता, सुनना चाहते हैं? सुनिए। जो कुछ भी हुआ है सरगुजा के नेतृत्व में हुआ है, बस्तर के नेतृत्व में हुआ है, हम लोगों के साहित्य के साबुजी के नेतृत्व में हुआ है। हम साथ रहेंगे, महाराज की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार। यदि उनके खड़गे जी से या वेणुगोपाल जी से बात हुई होगी तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये काम हाई कमान का है और उनकी यदि बात हुई होगी मान जी की, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता हैं, वो जाते रहते हैं, यदि उनके तरफ से कहा गया कि आप इस प्रकार से घोषणा करने के लिए आपको अधिकृत करते हैं और उसके तहत वो किया होगा तो मुझे नहीं मालूम। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं महंत जी बड़े नेता हैं, सम्मान भी बराबर दे रहे हैं, लेकिन चेहरे से सम्मान का भाव कम दिखाई दे रहा है, तंज ज्यादा सुनाई दे रहा है। अगर उनकी खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष से या वेणुगोपाल से बात हुई होगी तो उन्हें पता नहीं, मतलब भूपेश बघेल को पता नहीं, ऊपर बात हो गई होगी, महासचिव से बात हो गई होगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हो गई होगी, तो मुझे इसकी जानकारी नहीं। उनको बोलने के लिए मंजूरी दी गई होगी तो पता नहीं, मतलब अगर कहा गया होगा कि भाई ठीक है आप घोषणा कर दीजिए, लेकिन ऐसे मामले पर हाईकमान फैसला लेता है। प्रदेश में यह अधिकार किसी के पास नहीं। ऐसे में अब चरणदास महंत की कांग्रेस आला कमान से बात हुई है या नहीं, ये तो वही बताएंगे। लेकिन दोनों नेताओं के बयान का मतलब क्या है समझ रहे हैं? अब ये कहना गलत नहीं होगा भाई साहब कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि आज इन बयानों से गुटबाजी की तस्वीर बहुत हद तक साफ हो गई है। टीएस सिंहदेव जब गेस्ट न्यूज रूम के कार्यक्रम में विस्तार न्यूज के दफ्तर पहुंचे थे, तब भी उन्होंने इशारों में नहीं खुलकर बता दिया था कि मेरे अब रिश्ते भूपेश बघेल से पहले जैसे नहीं रहे। इन सब के बीच नेतृत्व के घमासान पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी विस्तार न्यूज पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मामला इतना बड़ा है और मैं जानते हैं आप जब कोई खबर बताता हूं और इतने बड़े लोगों से जुड़ा मामला हो तब उसका विश्लेषण पूरा करता हूं, सीधी बात करता हूं, उनसे ही सवाल करता हूं। टीएस बाबा बहुत समझदारी से पार्टी को जोड़े रखने की बात कह रहे हैं और सामूहिक नेतृत्व पर जोर दे रहे हैं। सुनना चाहते हैं डिप्टी सीएम ने क्या कहा है? मेरे सहयोगी दिलीप जायसवाल से बातचीत में सुन लीजिए। लोकल परिस्थिति में उन्होंने ये कहा होगा कि बाबा अगुवाई यहाँ करेंगे। एक उनने शब्द इस्तेमाल किया था अगुवाई, और वो जारी हो गया कि वो घोषित नेतृत्व करेंगे। उन्होंने नेतृत्व कभी नहीं कहा था और ये जो सामूहिक नेतृत्व है इसमें ही चुनाव होता है, शेष उनकी निजी मंशा जो भी उनकी रही हो। और कांग्रेस में ये देखिए एकदम स्पष्ट रहता है
कि किसको क्या जवाबदारी देनी है, ये हमारे पार्टी के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जवाबदारियां निर्धारित और निश्चित करते हैं। तो नेतृत्व कौन चुनाव का करेगा, क्या चुनाव की व्यवस्था होगी, 2028 अभी इतना दूर है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी बात करेंगे तो इस अंदरूनी कलह से कांग्रेस को नगरीय निकाय चुनाव में नुकसान हो सकता है। लेकिन इस कलह के पीछे की वजह क्या है वो भी आपको समझा देता हूं। राजनीतिक गुणागणित के हिसाब से 2018 में भूपेश बघेल ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए चुनाव लड़ा और सरकार बनी तो मुख्यमंत्री भी बने। तब कांग्रेस का घोषणा पत्र बनाने वाले टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बनने से चूक गए थे। मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई पूरे 5 साल तक चलती रही लेकिन बन नहीं पाए। अब 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी नेतृत्व को लेकर लड़ाई हो रही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो पार्टी की कमान संभालेगा उसे ही सरकार बनने पर मुख्यमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार माना जाएगा। बस इसी के चलते कांग्रेस के अंदर नेतृत्व को लेकर बड़ी लड़ाई चल रही है, जो अब कलह के तौर पर सामने आ गई है। इसलिए बड़े बड़े नेता सफाई दे रहे हैं। ऐसे में चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस की अकल छत्तीसगढ़ की राजनीति का सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है, इसलिए इस पर वार पलटवार भी शुरू हो गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम और बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने तंज कसा है। क्यों? क्योंकि उन्हें तो तंज कसने का मौका कांग्रेस के लोगों ने ही दिया है। सुनिए क्या कह रहे हैं। कांग्रेस की जो जूतम पैजार है वो पहले भी होती रही है, अभी भी होती चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, और सब एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं और उसमें कांग्रेस निपट रही है। अच्छी बात है कि बीजेपी, इन्होंने जनता को भी लूटा है, अपनी पार्टी को भी लूटा है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में चल रही है। टीएस बाबा इसी भ्रम में जिए 5 साल और 5 साल तो उनको यही लॉलीपॉप दिखाते रह गए। कांग्रेस वाले तो इसी ठगते हैं। ये कांग्रेस की रीति नीति यही है। अब वो टीएस बाबा को अब मुख्यमंत्री बना, उनके लोग, उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी 5 साल इंतजार करते करते रह गए बेचारे लोग। न इधर कर रहे हैं न उधर कर रहे हैं। जब इतना सब कुछ हो गया, इतने बड़े बड़े नेताओं के बयान आ गए, छत्तीसगढ़ की पूरी राजनीति गरमा गई, तो आज नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने अपने बयान को लेकर सफाई दी है। ये नेता गजब इंटरेस्टिंग है भाई। ये कई बयान ऐसे देते हैं भी अचानक कहीं से प्रकट होते हैं और कहते हैं कि ये तो और मड़ोड़ कर पेश किया गया है। क्या कह रहे हैं चरणदास महंत, सुनिए। कांग्रेस नेतृत्व में टीएस सिंहदेव कांग्रेस नेतृत्व के हिस्सा है, उसमें से मैं भी हूँ, भूपेश बघेल भी हैं, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष वर्तमान में जो दीपक बैज जी हैं वो भी हैं, हमारा ताम्रध्वज साहू भी है। इस तरह से सामूहिक नेतृत्व होता है। हमने पिछले चुनाव सामूहिक नेतृत्व लड़ा था, क्योंकि वो हमारे नेतृत्व के हिस्से हैं, इसलिए उनके नेतृत्व चुनाव होगा कहने में इतनी जल्दबाजी से जो उल्टे सीधे प्रतिक्रिया आई है वो हास्यास्पद है। पत्नी ज्योत्सना महंत बगल में बैठी हैं, मुस्कुरा रही थी। वो तो अब उनकी उम्र बीत गई चरणदास महंत के ऐसे बयान सुन सुनकर। वो भी सोच रही होंगी कि गजब फंसाए महंत जी। बताइए ऐसे बयान ही क्यों देना जिस पर बाद में सफाई देनी पड़े। कांग्रेस बड़ी पार्टी है और नेतृत्व की लड़ाई भी बड़ी है, लेकिन 2 गुटों की लड़ाई में दीपक बैज को भी नुकसान हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी तो दीपक बैज ही प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन कब तक रहेंगे अब इस पर भी सस्पेंस है। सब कुछ आपको विस्तार से बता दिया।